तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। यार देखो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग मोटार का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वो हम लोगों ने फाइंड करना देख लिया, कैसे फाइंड करते हैं। यार अब अगर मोटार के अंदर कोई हमें ये कह देता है कि सीमेंट और सैंड की भी क्वांटिटी फाइंड करके दो और ज़्यादा डीप डाइव करो, तो यार वो कैसे करेंगे। यार ये तो मुश्किल हो गई है यार, ये तो पता ही नहीं है। अरे यार परेशान क्यों होते हो। ये देखो, आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और सैंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यार देखो, पहले तो हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम ऑफ मोटार। मोटार का वो वॉल्यूम चाहिए जिसमें हम लोगों को सीमेंट की और सैंड की क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक हो गया गाइस, ये चीज़ तो हमारी रिक्वायरमेंट है ही है, हमें चाहिए, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता हमारा। ठीक हो गया। तो यार देखो, वॉल्यूम ऑफ मोटार, अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ मोर्टार 10 फीट क्यूब, हम उसी को ही आगे लेकर चलेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना कि ये वॉल्यूम ऑफ मोर्टार कैसे आ गया, किधर से आ गया, क्यों आ गया। ये पिछली वीडियो से जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी उसके बिहाफ पे ये वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक हो गया। हाँ, अलबत्ता जो ये मोर्टार रेशो है ये हम लोगों ने सपोज किया। देखो यार, अब ये परेशान नहीं होना कि ये मोर्टार रेशो क्या है। ठीक हो गया, ये कहाँ से आ गई। तो यार देखो, ये सपोज्ड वैल्यू है, मैंने अपनी तरफ से सपोज किया है, वरना जो मोस्टली रेशो यूज़ होती है ना 1:4 या 1:6 यूज़ होती है। मोस्टली जो जनरली यूज़ होती है ना वो यही रेशो होती हैं, दो। तो हम लोगों ने एक डिफरेंट केस सपोज कर लिया ताकि हम लोग थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अच्छा यार देखो, इस रेशो में जो पहली चीज़ होगी ना वो होगी सीमेंट की रेशो, सीमेंट की क्वांटिटी होगी वो, कि हमारे मोर्टार में हमें सीमेंट इतना चाहिए। ठीक हो गया। और जो दूसरी चीज़ होगी ना वो होगी सैंड, कि भाई यार देखो, तुमने ये मोर्टार बनाना है ना, तो इसमें तुम्हें सैंड इतना चाहिए होगा, इतना तुमने सैंड ऐड करना है, तो फिर प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला तुम्हारे पास मोर्टार बनेगा। ठीक हो गया यार। तो देखो, अब मोर्टार की रेशियो से हमें क्या पता चला। मोर्टार की रेशियो गाइज वो रेशियो होती है जो आपको मोर्टार के कंस्टिट्यूएंट्स, जो आपकी सीमेंट और सैंड है, उसके बारे में एक आइडिया देती है कि भाई सीमेंट कितना ऐड करना है और सैंड कितना ऐड करना है। ठीक हो गया। देखो, और कभी ये भी परेशान नहीं होना कि जस्ट रेशियो दी हुई है तो सीमेंट पहले लिखा हुआ है या सैंड बाद में लिखा हुआ है, या सैंड पहले है सीमेंट बाद में है। गाइज ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस है बड़ी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन हर दफ़ा ही गाइज ऐसे ही होता है कि डिफ़ॉल्ट है ये चीज़, सीमेंट पहले होगा और सैंड बाद में लिखा जाता है। इवन के कंक्रीट भी जब आप लेते हो ना तो उसमें भी इसी तरह से ही होता है, 1:2:4, उसमें सीमेंट होता है पहले, फिर सैंड होता है, फिर एग्रीगेट की क्वांटिटी डिफाइन होती है। ठीक हो गया यार। तो चलो आगे चलते हैं यार। देखो, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, यार यहाँ पे ना तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, ठीक हो गया। अब ये ड्राई वॉल्यूम कहाँ से आ गया। देखो, किसी भी मोर्टार के दो स्टेट्स होती हैं। ठीक हो गया, एक तो होगी उसकी ड्राई स्टेट, एक होगी उसकी वेट स्टेट। ठीक हो गया गाइज, देख लो, एक होती है वेट स्टेट, एक होती है ड्राई स्टेट। अब आइडिया तो हो ही गया होगा कुछ मेरे भाई लोगों को, यानी कि सबको ही होगा कि वेट वॉल्यूम क्या है और ड्राई वॉल्यूम क्या है। देखो, मोर्टार की हम लोगों ने बात की थी पिछली वीडियो में कि क्या होता है, सीमेंट सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने अपने मोर्टार में अभी वाटर ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और सैंड है और वो ड्राई हैं, तो फिर ये ड्राई वॉल्यूम बन जाएगा। हो गई है कन्फ्यूजन क्लियर। दूसरी चीज़, वेट वॉल्यूम क्या भला है। देखो यार, आप लोगों ने सीमेंट ऐड की, सैंड ऐड की और वाटर भी ऐड कर दिया उन दोनों में, तो ये आपका वेट वॉल्यूम बन जाएगा यार, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक हो गया, कन्फ्यूजन क्लियर। सीमेंट रेशो, यार अब ये कहाँ से आएगा, ये तो मसला बन गया हमारे लिए। देखो मेरे भाई, सीमेंट रेशो, आपको मोर्टार रेशो दी हुई थी, अभी तो हमने बात की गया कि मोर्टार के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका जो भी वॉल्यूम होता है, मैस होता है, वो इस रेशो में डिफाइंड होता है। ठीक हो गया, यानी कि आप लोग अगर 1 मीटर क्यूब सीमेंट लेते हो तो 5 मीटर क्यूब सैंड लेना पड़ेगी, इस रेशो के अकॉर्डिंग अगर चलते हो। अगर आप लोग 1 किलोग्राम सीमेंट लेते हो तो 5 किलोग्राम सैंड लेने ही पड़ेगी आपको। ठीक हो गया। देखो यार, सीमेंट की रेशो, सीमेंट की रेशो यार अब ये यहाँ पे दी हुई है। ठीक हो गया, 1:5। सीमेंट हम लोगों ने क्या पहले लिखा हुआ, तो ये 1 आ गई, एक चीज़ हमारी फाइंड हो गई, एक चीज़ का मसला ख़त्म। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यार देखो, रेशो सम, अब यार ये कैसे आएगा, ये तो मुश्किल है।
देखो कोई मुश्किल भी नहीं है मेरे भाई लोगों, ये रेशो दी हुई है, इस रेशो में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर दो, रेशो सम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सिंपल है, 1 को 5 में ऐड कर दो, 6 आ गया, रेशो सम खत्म। दो चीज़ें आ गई गाइस, इजी पीजी। अच्छा तीसरी चीज़ ड्राई वॉल्यूम। यार अब ये कैसे आएगा, ये तो भाई नहीं निकलता, बस खत्म। देखो यहाँ पर हमारे पास ड्राई वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1.33 मल्टीप्लाई बाय वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। ठीक हो गया। अब कुछ मेरे भाई लोग कहेंगे यार ये 1.33 कहाँ से आया है, हैं? तो यार देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना वो आपको थोरेटिकली प्रूवन होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं वो थोरेटिकली प्रूवन नहीं होती लेकिन इम्पीरिकल वैल्यूज़ होती हैं। देखो अब मिसाल है, आप लोगों के पास इलास्टिक मॉडुलस है कुछ चीज़ों का। ठीक हो गया। वो आप लोग थोरेटिकली भी फाइंड कर सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन मेजर करना पड़ती थी। ठीक हो गया। तो इलास्टिक मॉडुलस की भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ मौजूद हैं जिनको थ्योरेटिकल वैल्यूज़ से बाद में कंपेयर किया गया और फिर उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिले। तो जो भी वैल्यूज़ आपको एक्सपेरिमेंट्स कर करके बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आपको जो वैल्यूज़ दी जाती हैं वो कहलाती हैं एम्पिरिकल वैल्यूज़। ठीक हो गया गाइस। तो ये एक एम्पिरिकल वैल्यू है, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये वैल्यू डिवाइस की गई कि जो आपका ड्राई वॉल्यूम होता है वो आपके वेट वॉल्यूम का 1.33 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक हो गया गाइस। तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक हो गया। तो जो आपका वेट वॉल्यूम होता है ना उसका उसका 33% ज़्यादा होता है ड्राई वॉल्यूम। ठीक हो गया। ये देखो ना 1 प्लस, चलो यूं ही लिख देते हैं 33/100%, 33% बन गया, 0.33 हो जाएगा। तो ये लिखी हुई है असल में ये चीज़। ठीक हो गया। अच्छा यार वेट वॉल्यूम का 1 आ गया और ये ड्राई वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो यार वेट वॉल्यूम कहाँ से आएगा, ये तो मसला बन गया। वेट वॉल्यूम मेरे भाई लोग ये देखो, ये वॉल्यूम आप लोगों ने जब निकाला था तब हम लोगों ने ये बात की थी कि वाटर भी ऐड किया हुआ है, की थी कि नहीं की थी। वेट वॉल्यूम आ गया आप लोगों के पास। तो वेट वॉल्यूम भी आपको पता है, टेंशन किस बात की है यार, 1.33 को मल्टीप्लाई करो 10 से, ये 13.3 आ गया भाई। ड्राई वॉल्यूम भी, तीनों की तीनों चीज़ें आ गई। अब मेरे कुछ भाई लोग कहेंगे यार ये तो रीज़न बताता जा कि भाई 1.33 टाइम्स कैसे ज़्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो मेरे भाई वैसे भी अगर हम लोग आम लाइफ में बात करें ना, जब भी सीमेंट और सैंड को ऐड करते हो ना तो जो वॉल्यूम होता है ना वो ज़रा ज़्यादा लगता है हमें वेट वॉल्यूम की निस्बत। वो कैसा लगता है, सीमेंट और सैंड को पहले ऐड करो सीमेंट और सैंड को। ठीक हो गया। सॉरी, सीमेंट और सैंड को ऐड कर दिया। अब उसके बाद यार आप लोग जब वाटर ऐड करोगे ना वो थोड़ा सा ना कंप्रेस हो जाएगा, जो भी मिक्सचर है आपका वो कंप्रेस हो जाएगा मोर्टार। तो वैसे भी फिजिकली भी आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एक लॉजिकल रीज़न चाहते हो, देखो यार मैटर की कोई भी स्टेट हो, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें एयर वॉइड्स होते ही होते हैं। ठीक हो गया। वो अलग बात है कि गैसेस से लेकर सॉलिड तक वो कम से कम होता जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होते, होते हैं गाइस। ठीक हो गया। तो इसी तरह से सीमेंट और सैंड को जब मिक्स करते हो उनके अपने पार्टिकल्स में भी एयर वॉइड्स हैं, और जब तुमने दो चीज़ों को मिक्स किया तो वहाँ पर उनके दरमियान में भी एयर वॉइड्स जनरेट हो गए। ठीक हो गया। एयर वॉइड्स हैं पड़े। जब वाटर ऐड किया तो फिर क्या हो जाएगा, वो एयर वॉइड्स फिल हो जाएंगे। तो यार देखो ना वो एयर वॉइड्स फिल हो गए तो जो वो एयर वॉइड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे वो स्पेस तो ख़त्म हो गई। ये वजह है गाइज, ये वजह है कि वो स्पेस ख़त्म होती है और आपका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड होता है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया। रीज़न क्लियर। अच्छा जी आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा जी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार ये आ गया। उसके बाद सीमेंट रेशो पता चल गई, उसके बाद रेशो सम पता चल गया। तीनों चीज़ें हमें पता है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आ गया जी 2.217 फीट क्यूब। क्वांटिटी ऑफ सैंड, ओए होए यार ये तो अब भाई खपा देगा। बस एक चीज़ फाइंड की इतनी देर लग गई, ये भी बड़ी देर लगेगी यार। और टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई, ये अभी 2 मिनट का काम है। वही का वही फार्मूला लेना है, जस्ट जहाँ पर सीमेंट रेशो थी वहाँ पर सैंड रेशो यूज़ करनी है क्योंकि हम सैंड की क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं। सैंड की रेशो क्या थी अब, ओए होए ये आ गई ना मेरे भाई, ये सैंड की रेशो आ गई आपके पास। टेंशन क्यों लेते हो, 5 आ गया। 13.3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, खत्म। क्वांटिटी ऑफ सैंड आप लोगों ने फाइंड कर ली गाइस। क्या बात है, इतना इजी था ये। क्वांटिटी ऑफ सैंड भी आ गई आप लोगों के पास 11.083।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप चाहते हो कि ये फार्मूला ना लगाना पड़े और जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो टेंशन भी लेते हो भाई, देखो रेशो आपके पास क्या थी 1:5 है यार, तो फिर यार 5 से मल्टीप्लाई करके ना निकाल ले। अब मेरे भाई क्या बात है, ऐसे भी कर सकते हो तुम, 2.217 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सीधा सीधा तुम्हारे पास 11.0383 आ गया। क्वांटिटी ऑफ सैंड भी तुम लोगों ने फाइंड कर ली। कोई भी क्यूरीज, कोई भी इश्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक हो गया गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।